इमरान साहब, अभी कुछ अरसे पहले आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, महमूद मौलवी और दीगर, आप लोगों ने एक तहरीक का आगाज किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से काम किया जाए, जरा इस सिस्टम को, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। अब 2 दिन पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद तो आप लोगों की कोशिशें, आपको लगता है कि नतीजा खेज की क्या हम बात करें, कोई इम्कान ही आपको इस पे नजर आता है कुछ होता हुआ? देखिए, बात यह है कि हमारी तो एक कोशिश एफर्ट ही थी कि क्योंकि हम वो लोग हैं जो पीटीआई को अंदर से जानते हैं और बड़े अरसे से पीटीआई से एफिलिएटेड रहे हैं। मैं तो क्लेम भी ये करता हूँ कि शायद आज पीटीआई में कोई मेरे से ज़्यादा पुराना आदमी नहीं है इमरान खान के अलावा, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी बनाई थी, मैं उनके साथ था एज ए यंगस्टर, मैं 93 से उनके साथ एफिलिएटेड रहा। तो फिर उसके बाद मैं बार बार ये क्लेम करता हूँ, मैंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, मैंने बनाई थी। सो मैं पीटीआई को अपने घर की तरह समझता हूँ और मैं घर वाले के एक एक इची बिची को मैं जानता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। सो अभी जो पीटीआई की लीडरशिप है ना, जिन लोगों के हवाले पीटीआई की लीडरशिप है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो सियासी है ही नहीं। सलमान अकरम राजा हुए या इवन बैरिस्टर गौहर खुद हुए या और दीगर साथी जो हैं, वो सियासी तो नहीं है। वो बहुत बड़े अपना वकील हो सकते हैं, वो उनके माशरे में बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन सियासत तो नहीं उन्होंने की। सो इस वक्त पीटीआई एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रही है। वो कोई एक नॉर्मल सियासी सिचुएशन में काम नहीं कर रही। एक बहुत ही अनयूजुअल, एक बहुत ही गैर मामूली, एक बहुत ही ऐसा माहौल जो पीटीआई ने कभी देखा नहीं। वो आपकी बात सही है। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं इमरान साहब? देखिए ना, हम तो उस वक्त एक्ट कर सकते हैं जब दोनों पार्टियां बातचीत के लिए राजी हो। अगर कोई एक पार्टी राजी हो, दूसरी राजी ना हो, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमें अब पता लगा है, अब पता क्या लगा, हम देख रहे हैं कि उधर से जो इमरान खान साहब के पास हमने पैगाम भेजे या चीज़ें की, वहाँ से भी कोई बहुत मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब ही नहीं आया क्योंकि वहाँ तो कोई मुलाकात ही नहीं हो सकी। और इधर से भी अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद हमें लगता है कि जी इनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले को आगे ले जाने की। कोई टेबल पर बैठे हैं, कोई आग को ठंडा करें, कोई सियासी माहौल पैदा करने की कोशिश करें। सो इमरान खान साहब की जो ट्वीट थी, उसने आग को और भड़का दिया। इधर जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने आग को और भड़का दिया। ना वो रिक्वायर्ड थी, ना ये रिक्वायर्ड थी, ना वो ट्वीट की जरूरत थी, ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। आपने किसके जरिए पैगाम भेजा था सर? नहीं, वो मैं नाम तो आपको नहीं ले सकता, लेकिन हमने कोशिश की थी कि पैगाम भिजवाएं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो मुलाकात ही चले नाम ना बताएं, इतना तो बता दें किसके जरिए भिजवाया था आपने? हुकूमत के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, नादीदा कुव्वतों के जरिए? एस्टेब्लिशमेंट ही पीटीआई के दोस्त हैं जिनसे हमारे राब्ते हैं, जिनको हमने कहा कि जी आप खान साहब से पूछें कि क्या प्लान है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि खान साहब की नॉट तो ज़रूरी है ना। अगर वही राजी ना हो इस मसाले के ऊपर, तो फिर और क्या होना है। लेकिन उन लोगों की मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो सर पीटीआई के वो लोग जिन्हें आप सियासतदान ही नहीं समझते? नहीं जी, मैं उनमें से कह रहा हूँ जो सियासतदान है। अच्छा, मिलने तो जाते हैं, उनमें से सियासतदान भी होते हैं, तो मेरी उनसे ताल्लुकात ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी पार्टी के पुराने लोग हैं और हमने इकट्ठे सियासत शुरू किया, सारा किया, तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो उनके थ्रू हमने कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी आज तक। तो उसके बाद जो ट्वीट आई खान साहब की, वो अनकॉल्ड फॉर थी, और फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो अनकॉल्ड फॉर थी, और दोनों तरफ से एक बड़ा तेज धमाका दूसरे के ऊपर हुआ। सो आई थिंक अभी तो स्टैंड स्टिल है, लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और हमारी कोशिश जो है ना, आप यकीन माने कि ये सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारी कोशिशों को किस नज़र से देखेंगे। मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी कोशिशों को किस नज़र से देखेगी। ना मेरे उनके साथ कोई ऐसे मामला हैं कि इमरान खान साहब आइंदा मुझे टिकट देंगे, और ना मुझे इधर कोई ऐसे मामला हैं कि जी आइंदा ये मुझे कोई टिकट देंगे, ये हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो प्योरली व्हाट वी आर डूइंग इज़ फॉर पाकिस्तान। हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों लोग टेबल पर बैठ जाएं, चाय पी, वो कहते ना जी पंजाबी में कहते ना कि चाय पीने जोगे तो हो जाए ना, पहले चाय तो पी लें साथ नाल बैठ के, तो फिर आगे देखेंगे कि कहानी किस। और आज जो पेशावर में जलसा हुआ इमरान साहब, वहां पर जो मरकजी क़यादत थी वो नहीं थी, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो ये मज़ामती बयानिया है, इससे डिस्टेंस कर रही है पीटीआई की क़यादत खुद को? नहीं, खामोशी के साथ नहीं।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई के जिन लोगों से मिला हूँ, टॉप लीडरशिप से मिला हूँ, पीटीआई के बहुत उन लोगों से मिला हूँ जो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा है पीटीआई के, एक एक ने मुझे कहा है कि जी हम चाहते हैं कि मफाहमत हो जाए, हम चाहते हैं कि बैठ के बात हो जाए, हम चाहते हैं कि जी कोई रास्ता बीच का निकले। देखें, पीटीआई के लोग जो हैं वो जंगजू नहीं है, वो वॉर ट्रेंड नहीं है, वो लड़ नहीं सकते अपनी आर्मी से, लड़ना चाहते नहीं अपनी आर्मी के साथ। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ ना उनको कोई एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, और जो लोग मिलने जाते हैं वो चमचागिरी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते उनसे। वो कोई उनको जाके नहीं बताता कि जी बाहर क्या सिचुएशन है, हो क्या रहा है, मुल्क इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को कैसे देख रहा है, अमेरिका हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कैसे देख रहा है, चाइना कैसे देख रहा है, सऊदी अरब कैसे देख रहा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, आप किधर खड़े हैं, मैं किधर खड़ा हूँ। ये जो लोग हैं ये जाके सिर्फ वो बात करते हैं जो इमरान खान को सुनने में अच्छी लगती है। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक और चैनल पे ये कह रहा था कि जो लैंग्वेज ये जाके बोलते हैं इमरान खान से, वो उनके लिए जापानीज है, बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर। और इमरान खान जो इनसे बात करते हैं वो फारसी है जो इनको नहीं समझ आती। सो एक आदमी जापानी में बोल रहा है जो उसको नहीं समझ आती, एक आदमी फारसी में बोल रहा है जो उसको नहीं समझ आती। जीरो अंडरस्टैंडिंग है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन सर फिर वो जो कुछ लिखते हैं और जिस तरह से वो आप बाहर समझा जाता है और उस पर नैरेटिव बनाया जाता है, फिर वो बड़ा ज्यादा संजीदा हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान इस्माइल साहब साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो चाहे मुज़ाकरात की नाकामी हो गई या मौजूदा हालात हो गए, आप समझते हैं कि खान साहब के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? सर जाहिर है, क्योंकि ये लोग भी इमरान खान के चोजन लोग हैं ना, उन्होंने पसंद करके इनको लगाया है। तो अच्छे या बुरे हर चीज़ का जो इसका अंजाम होना है उसका जिम्मेदार तो इमरान खान के अलावा कोई नहीं होगा। इमरान खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब मुल्क दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हिंदुस्तान या अफगानिस्तान के साथ मिलकर को मुल्क के खिलाफ साजिश करें। हमने ये बारहा देखी हैं चीज़ें होते हुए लोगों के लिए, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, उससे पहले भी और बेइंतहा चीज़ें रही, फातिमा जिन्ना रही, हमने बारहा देखी हैं। तो मैं आपसे मैंने अपनी ज़िंदगी का ना इतना बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ लगाया जितना मैंने अपने वालिद के साथ नहीं लगाया। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो मुल्क दुश्मन तो नहीं है, वो कोई गैरों के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते।